हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि कार्तिकेय जो है वो दक्षिण की ओर प्रस्थान करने के लिए पूर्ण रूपेण तैयार है। माता पार्वती विचलित हैं। विचलित तो महादेव भी हैं, पर वो किसी से कुछ कहते नहीं हैं। मन उनका भी परेशान है, अश्रु उनकी भी आंखों में है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहते हैं। जाते समय जिस प्रकार से वो कार्तिकेय से कहते हैं, एक वाक्य जो मैंने आपको कल बताया था कि शब्दों में इतना सामर्थ्य कहाँ जो पुत्र के विछोह की वेदना को प्रकट कर सके। बस इस एक वाक्य ने कार्तिकेय के समक्ष उनकी हर बात रख दी। कार्तिकेय को हर वो बात समझ आ गई जो महादेव के मन में है। अब उससे कुछ छुपा नहीं रहा कि महादेव के मन में क्या है उसके प्रति। साथ ही वो कार्तिकेय से ये भी कहते हैं कि दक्षिण का दायित्व मैंने तुम्हें सौंपा, ये मेरा निर्णय है कार्तिकेय, मेरा आदेश नहीं है। और इसलिए तुम्हारी स्वीकृति, तुम्हारी सहमति अनिवार्य है। और यदि तुम्हारे मन में कोई भी संदेह हो, कोई भी, तो तुम मुझे निसंकोच कह सकते हो, क्योंकि ये मेरा आदेश नहीं है। कार्तिकेय के लिए तो इतना सुनना ही पर्याप्त था। कार्तिकेय कहता है कि आपने मुझे इस योग्य समझा, यही मेरा सौभाग्य है पिताजी। और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको अब निराश नहीं करूँगा। मैं दक्षिण को असुरों के अत्याचारों से मुक्त करके वहाँ धर्म की स्थापना करूँगा पिताजी, धर्म की स्थापना करूँगा। आप मुझ पर विश्वास रखें। और इस प्रकार से महादेव को कार्तिकेय की भी स्वीकृति मिल गई। माता पार्वती भी इस बात को समझ चुकी हैं कि वो सिर्फ कार्तिकेय की माता नहीं हैं, वो जगत जननी हैं। उन्हें सिर्फ अपने एक पुत्र की नहीं, अपितु सृष्टि में उत्पन्न हुए हर एक जीव की, खाली इंसान की नहीं, हर एक जीव की रक्षा और संरक्षण का भार जो है वो माता पार्वती के ऊपर है। इसलिए उन्होंने भी अपने पुत्र को जाने का स्वीकृति दे दी। कार्तिकेय जाने से पूर्व नंदी जी से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि कुछ भी कहिए, जब इंद्रदेव के भड़काने पर वो भड़क गए थे, परेशान हो गए थे, तो अनजाने में ही सही पर उन्होंने नंदी जी का बहुत अपमान किया था। पर नंदी जी को बहुत प्रसन्नता होती है जब कार्तिकेय ये कहता है कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, परंतु ये भी मैं साथ कहना चाहता हूँ नंदी कि आपका धैर्य मुझे सदैव प्रेरित करता रहेगा। यानी कि कार्तिकेय ने ये महसूस किया था कि नंदी के साथ इतना गलत व्यवहार करने के बाद भी नंदी में बहुत धैर्य था। और इसीलिए कार्तिकेय कहते हैं जाते जाते कि आपका ये धैर्य मुझे सदैव प्रेरित करता रहेगा। इसी प्रकार वो सभी प्रेतगणों से भी मिलते हैं, सभी प्रेतगणों से वो क्षमा याचना भी करते हैं। उसी समय वहाँ पर मोर उपस्थित हो जाता है। अपने उसी मोर पर सवार होके कार्तिकेय दक्षिण की ओर निकल जाते हैं। कार्तिकेय ने तो प्रस्थान कर लिया। महादेव मन ही मन में सोचते हैं कि तुम्हारे इस नए मार्ग में अनेकों कठिनाइयाँ आएंगी पुत्र, अनेकों कठिनाइयाँ, जिनका सामना तुम्हें स्वयं करना होगा। वैसे मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं तुम्हारे पास तुम्हारी सहायता के लिए भी नहीं आऊँगा, परंतु पुत्र मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, सदैव। उधर देवता चिंतित, जब देवताओं को ये सूचना मिलती है कि कार्तिकेय प्रस्थान कर चुके हैं, तब उनके मन में यही विचार आता है कि आखिर इंद्रदेव ने ऐसी कौन सी योजना बनाई है जिसके बारे में देवताओं को भी नहीं बताया। अंदर ही अंदर देवता चिंतित हैं, वो बहुत हैरान होते हैं। देवतागण गुरुदेव से भी कहते हैं, बृहस्पति गुरु से भी कहते हैं कि आखिर इंद्रदेव ने क्या योजना बनाई है, ये किस प्रकार का आक्रमण करने वाले हैं जो हमसे भी गुप्त रखा गया है। बृहस्पति गुरु कहते हैं कि योद्धाओं की सेना नहीं,
अपितु इंद्रियों की सेना का आक्रमण करवाने वाले हैं तुम्हारे इंद्रदेव। क्योंकि इंद्रदेव जो हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं, हमारी समस्त इंद्रियों को जिन्होंने अपने वश में रखा हुआ है, खैर इंद्रियों को वश में तो हमारा मन कर सकता है, परंतु हमारी इंद्रियों के जो स्वामी हैं वो इंद्रदेव हैं। और इसीलिए इंद्रदेव के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों ना इस बार में योद्धाओं की सेना की बजाय 10 इंद्रियों से, यानी कि 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इनसे मैं क्यों ना आक्रमण करवाऊं। क्योंकि योद्धाओं को पराजित करना तो कार्तिकेय के लिए बहुत आसान है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मन ही मन में तो इंद्रदेव ये जानते हैं, ये भली भांति जानते हैं कि कार्तिकेय बहुत बलशाली है, बहुत शक्तिशाली है, और बड़े से बड़े योद्धा को पराजित करना कार्तिकेय के उल्टे हाथ का खेल है। इसीलिए उन्होंने इस बार योजना बनाई कि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इनसे आक्रमण करवाऊंगा। गुरु बृहस्पति कहते हैं ज्ञानेंद्रियों से हमारा मन सृष्टि की अनुभूति कर सकता है, और उसी प्रकार कर्मेंद्रियां, इनके माध्यम से हम वो कार्य करते हैं जिससे उसके अस्तित्व का प्रभाव समस्त संसार पर पड़ता है। और इंद्रियों का स्वामी होने के नाते इंद्रदेव इस बार कार्तिकेय पर इन्हीं इंद्रियों से आक्रमण करवाने वाले हैं। बृहस्पति गुरु ये भी बताते हैं कि जिस व्यक्ति में ये इंद्रियां स्वच्छंद हो जाती हैं, उसका पतन निश्चित होता है। यदि कार्तिकेय ने इंद्रियों पर खुद को हावी कर दिया तो विजय 100% कार्तिकेय की ही होगी, किंतु कहीं इंद्रियां कार्तिकेय पे हावी हो गई तो आगे बृहस्पति महाराज कुछ नहीं कह पाते। भगवान शिव ऊपर से सब देख रहे हैं, उन्हें सब ज्ञात है कि इंद्र अब क्या करने वाला है, किस प्रकार का आक्रमण करने वाला है। नारद मुनि उसी समय वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। नारद मुनि देखते हैं कि महादेव और माता पार्वती वहीं खड़े हैं, बातें कर रहे हैं। नारायण 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 करते हुए पहुँच जाते हैं नारद मुनि। महादेव, आप जानते हैं देवराज इंद्र मानसुलिक संतुलन खो बैठे हैं। उन्होंने कार्तिकेय पे 10 इंद्रियों से आक्रमण करा दिया है। ये बात कि 10 इंद्रियों से आक्रमण करा दिया है, यानी कि कराने वाले हैं, जैसे ही माता पार्वती सुनती हैं, उनका तो क्रोध से चेहरा लाल हो जाता है। कहती है देवराज को अपने दुस्साहस पर पछताना होगा, पछताना पड़ेगा। नंदी और प्रेतगण जो सब वहाँ उपस्थित होते हैं, वो सब जब ये बातें सुनते हैं वो सब क्रोधित हो जाते हैं, सिर्फ महादेव को छोड़कर। महादेव कहते हैं चिंता ना करो पार्वती, हमारा पुत्र हर परिस्थिति का, हर आक्रमण का उत्तर देने के लिए सक्षम है। तुम्हें अपने पुत्र पर विश्वास रखना चाहिए। और उधर कार्तिकेय जब अपने मयूर पे जा रहा था तो अचानक उसके मयूर के ऊपर आक्रमण होता है और कार्तिकेय धरती पर गिर जाता है। कार्तिकेय धरती पर गिरता है, चारों तरफ से वो 10 इंद्रियां घेर लेती हैं। कार्तिकेय उनसे प्रश्न करता है, कौन हो तुम लोग और ये इस प्रकार से मुझ पर आक्रमण करने का क्या कारण है? मुझ पर आक्रमण क्यों किया तुम लोगों ने? तो इंद्रियां जो होती हैं वो बताती हैं कि हम 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, हम 5 कर्मेंद्रियां हैं, हम तो तुम पर आक्रमण करने आए हैं। तुम अपने आप को बहुत वीर योद्धा मानते हो ना, बाहरी शक्तियों से तो तुम युद्ध कर सकते हो और तुम्हें उनको पराजित करने में कठिनाई भी नहीं होती है। परंतु यदि तुम हमसे युद्ध करके हमें परास्त कर दोगे तब हम जानेंगे, क्योंकि हमें परास्त करना तो असंभव है, क्योंकि हम तो प्रत्येक व्यक्ति के मन को नियंत्रित करते हैं, हम निर्धारित करते हैं सब कुछ, और आज तुम्हारी पराजय तय है। ये कहती हैं कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, और इंद्र एक वृक्ष के पीछे छुपे हुए वो सब कुछ देख रहे हैं कि किस प्रकार से कार्तिकेय पे आक्रमण हुआ। और ये कहते हुए वो 10 इंद्रियां अपने अपने शस्त्रों से कार्तिकेय पर एक साथ आक्रमण कर देती हैं।
भगवान शिव तो सब कुछ देख रहे हैं पर वो शांत वहीं बैठे हैं। कार्तिकेय पहले तो अपनी तलवार के वार से उन सबके शस्त्रों को हिला देते हैं, पीछे कर देते हैं, उनको एक किस्म से धक्का दे देते हैं। परंतु फिर अचानक उन्हें कुछ याद आता है, और जैसे उन्हें कुछ याद आता है वो तुरंत अपने शस्त्र को फेंक देते हैं। अब कार्तिकेय जैसे ही शस्त्र फेंकते हैं तो इंद्र तो जो छुप के देख रहे हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें लगता है कि कार्तिकेय हार गए हैं इसलिए शस्त्र को फेंक दिया, परंतु यहाँ होता तो उल्टा है। कार्तिकेय अपना शस्त्र फेंककर हाथ जोड़कर ध्यान में पहले 1 मिनट के लिए अपने आप को ध्यान में ले जाते हैं। उसके बाद अपने हाथ आगे को पसारते हैं तो उनके हाथों में रस्सियाँ उपस्थित हो जाती हैं। वो आम रस्सी नहीं जो किसी मनुष्य को या किसी जीव को बांधी जाती है, वो रस्सियाँ जिनसे हम अपनी कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, वो रस्सी जो है वो कार्तिकेय के हाथ में आ जाती है। कार्तिकेय उस रस्सी को घुमा कर उन 10 इंद्रियों की ओर फेंकते हैं और 10 की 10 इंद्रियों को वश में करके बांध लेते हैं। अब जब बांध लेते हैं तो कार्तिकेय कहते हैं बहुत घमंड है ना तुम्हें स्वयं पर, बहुत घमंड है ना, किंतु तुम किसी के भी मन पर नियंत्रण कर सकते हो। ये तुम्हारा एक वहम है, एक तुम्हारा भ्रम है। देखो, मैंने अपने मन पर नियंत्रित करा, अपने मन को नियंत्रण में किया और तुम सब का वार विफल कर दिया। अब तुम 10 की 10 इंद्रियां मेरे सामने पराजित होकर मेरे अधीन खड़ी हो। इंद्र परेशान, सामने तो नहीं आ रहे इंद्र देवता पर परेशान। कार्तिकेय बोलती अब बताओ कि किसका उत्थान और किसका पतन। अब मुझे जवाब दो। जो इंद्रियां होती हैं 10 की 10 वो हाथ जोड़कर चिल्लाने लगती हैं, हे इंद्रदेव हमारी रक्षा कीजिए, हे इंद्रदेव हमारी रक्षा कीजिए, हे इंद्रदेव हमारी रक्षा कीजिए। कार्तिकेय कहते हैं क्या इंद्रदेव? यानी कि मैंने सही सोचा था कि इंद्रदेव के बिना ये कार्य तो कोई और कर ही नहीं सकता। जब कार्तिकेय ये बात कहते हैं तो इंद्रदेव सामने उपस्थित हो जाते हैं। इंद्रदेव को सामने देखकर कार्तिकेय सब को सारी 10 की 10 इंद्रियों को रस्सी से मुक्त कर देते हैं। जैसे ही 10 इंद्रियां रस्सी से मुक्त होती हैं, हाथ जोड़कर कार्तिकेय से क्षमा मांगती हैं और क्षमा मांगकर वहाँ से गायब हो जाती हैं। कार्तिकेय कहते हैं कि इंद्रदेव आप भूल गए इंद्रदेव कि जिनका मन महादेव की सेवा में समर्पित होता है, जिनका जीवन महादेव के आशीर्वाद से परिपूर्ण होता है और जो महादेव के द्वारा निर्धारित किए गए मार्ग पर अग्रसर होते हैं, वो इंद्रियों के नियंत्रण में नहीं अपितु इंद्रियां उनके नियंत्रण में होती हैं। इंद्रियां उनके नियंत्रण में होती हैं, जैसे आपके द्वारा भेजी गई ये 10 इंद्रियां मेरे नियंत्रण में हैं। यदि इस आक्रमण का उत्तर मैंने दे दिया ना इंद्रदेव, तो इसका परिणाम क्या होगा ये तो आपको मालूम है। आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ, और यदि मैंने अब आपके इस आक्रमण का उत्तर दिया तो आप उसका परिणाम जानते हैं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मैं शिव पुत्र हूँ। मैं देवलोक के संचालन को अवरुद्ध नहीं करना चाहता, सिर्फ इसलिए नहीं करूँगा। और वैसे भी इंद्रदेव, आपसे शत्रुता मेरा उद्देश्य तो है ही नहीं, ना पहले कभी था ये मेरा उद्देश्य, ना आज है, ना कभी होगा, क्योंकि मेरी सोच इतनी संकीर्ण और सीमित हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं महादेव और माता पार्वती का पुत्र हूँ। सो मैं इतना संकीर्ण और इतनी सीमित सोच का मालिक नहीं हूँ। देवराज, अब तो आपकी सुरक्षा का कोई कारण शेष नहीं रह जाता, क्योंकि मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप भी जाइए आप भी, और संभालिए अपने स्वर्गलोक को। जाइए, मुझे आपके सिंहासन का कोई मोह नहीं है, कोई मोह नहीं। और ये कहते हुए कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होते हैं और मोर पे सवार होकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर जैसा कि मैंने बताया कि नारद मुनि ने आकर ये सूचना दी। नारद मुनि ने बताया कि किस प्रकार से कार्तिकेय के ऊपर आक्रमण कराया है इंद्रदेव ने,
माता पार्वती तो बहुत क्रोधित हैं। क्रोधित तो सभी हैं, नंदी भी, प्रेतगण भी। माता पार्वती कहती हैं कि देवराज को दंड मिलना ही चाहिए, उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। शिव कहते हैं पार्वती, देवराज से जो कृत्य उन्होंने किया है, उस कृत्य को देखकर हमारा क्रोधित होना स्वाभाविक है। यदि तुम क्रोधित हो रही हो तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, क्योंकि स्वाभाविक है। किंतु पार्वती, सत्य तो ये है कि प्रत्येक शत्रु हमें हमारी कमियों से परिचित कराता है। देखिए, महादेव ने कितनी बड़ी बात बताई है हमें यहाँ, कितनी बड़ी बात समझाई है। हम शत्रुओं की शत्रुता देखकर क्रोधित तो हो जाते हैं, परंतु हमारे शत्रु कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई कमियों से हमें परिचित कराते हैं, और ये शत्रु ही हैं जो हमें परिचित कराते हैं। सामान्य तौर पर तो ये संभव हो ही नहीं सकता कि हमें अपनी कमजोरियों का पता चल जाए। देवराज की ईर्ष्या और असुरक्षा का उत्पन्न होना कार्तिकेय की परिपक्वता हेतु आवश्यक था, अन्यथा कार्तिकेय सत्य को जानने के लिए इतना व्याकुल ही ना होता, और ना ही उसके मन में इतनी शंकाएं और इतने प्रश्न उत्पन्न होते। इस प्रकार से महादेव ने माता पार्वती को शांत करने की कोशिश करी। महादेव ने तो यहाँ तक कहा कि पार्वती, देवराज इंद्र ने तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे तो वो स्वयं भी अनभिज्ञ हैं। उन्हें तो पता ही नहीं, अपनी तरफ से तो वो शत्रुता निभा रहे हैं, पर सत्य तो ये है कि उन्होंने हमारे पुत्र की परिपक्वता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने हमारे पुत्र को और भी सुदृढ़ बनाया है पार्वती, और भी सुदृढ़। ये बातें सुनकर माता पार्वती कहती हैं कि महादेव, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत दयालु हैं स्वामी, किसी को भी क्षमा करने का पर्याप्त कारण ढूंढ ही लेते हैं। और ये जो बातें आप मुझे समझा रहे हैं ना, ये सत्य हैं। सत्य मैं मानती हूँ कि सत्य होंगी ये बातें, किंतु ये एक पर्याप्त कारण आपने ढूंढा है इंद्रदेव को क्षमा करने का। भगवान शिव भी मुस्कुराने लगते हैं कि पार्वती उनकी मनोदशा को किस प्रकार से समझ रही हैं। शिव कहते हैं, पार्वती, इतना याद रखना कि एक महासागर में एक छोटी सी नौका तब तक नहीं डूब सकती जब तक महासागर का जल उसमें भर नहीं जाता। ये सब आप जानते हैं कि नाव जो होती है, जहाज जो होता है, समुद्री जहाज, वो सिर्फ और सिर्फ तब डूबता है महासागर में भी जब जहाज के या उस नाव के अंदर पानी भर जाता है। तो यही बात महादेव ने बहुत अच्छे तरीके से समझाई है, वो माता पार्वती के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि ये याद रखना चाहिए कि एक छोटी सी छोटी नाव भी तब तक महासागर में नहीं डूब सकती जब तक महासागर का जल उसमें भर नहीं जाता। उसी प्रकार, बिल्कुल उसी प्रकार, हमारे बाहर कितना ही दोष क्यों ना हो, हम कितने ही नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से घिरे क्यों ना हो, पर जब तक हम उनके दोष, उनकी नकारात्मकता, इन सब को अपने हृदय के भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे, तब तक हमें कोई डुबा नहीं सकता। हम कई बार कह देते हैं ना, अरे आज मेरा मूड बहुत ख़राब हो रहा है, देखो सामने वाला व्यक्ति इतना नकारात्मक है ना, उसके सामने जाते मेरा खुद का मन खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? यदि हम अपने आप को इतना सुदृढ़ कर लें, आपको अपने अंदर ही अंदर अपनी अंतरात्मा को इतना सशक्त बना लें कि हमारे चारों तरफ चाहे कितने भी इस तरीके के नकारात्मक व्यवहार के लोग खड़े हों, परंतु उनका हम पर कोई असर ना हो। अगर हम अपने आप को ऐसा बना लें, उनकी नकारात्मकता को, उनके दोषों को अपने अंदर, अपने भीतर घुसने की हम जगह ही ना दें, तो हमारा कभी भी पतन नहीं हो सकता, हम कभी भी डूब नहीं सकते। इसीलिए पार्वती, देवराज पर या किसी और पर अविश्वास नहीं, केवल अपने पुत्र पर विश्वास करो। और माता पार्वती ये सुनकर अति प्रसन्न हो जाती हैं। कल जैसे मैंने संस्कारों की बात करी थी ना, हमारे भीतर जब बचपन से ये संस्कार पल जाते हैं
तो वही एक तरीका बनता है कि हम संसार रूपी इस महासागर में अपने शरीर रूपी, अपनी आत्मा रूपी नौका को लेके जब जाते हैं तो हमारी नौका तब तक डूब ही नहीं पाती जब तक हम कमज़ोर नहीं पड़ जाते, और जब तक कि सारी बाहर की नकारात्मकता और बाहर के लोगों के दोषों को हम स्वयं में आने की इजाज़त ना दे दें। पर यदि हमारे संस्कार बचपन से सुदृढ़ हैं तो हम इतने सुदृढ़ हो जाते हैं कि वो नकारात्मकता हम तक नहीं पहुंच पाती। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।